हेलो हेलो जी, वेलकम है आप सभी का। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ स्कूल ले जाने के लिए। अजवाइन की कचौरी बन रही है, समोसा का। इसमें मैंने अजवाइन डाला है, काला नमक, सादा नमक, भुना हुआ जीरा और घी मोहन के लिए। फिर थोड़ा मोटा मोटा बेल के 4 टुकड़ों में मैंने कर लिया है ऐसे। अब इसे मैं तल दूँगी। ये ना देखने में भी अच्छा लगता है फ्रेंड्स, खाने में भी थोड़ा सा स्वादिष्ट होता है। अगर आपके पास वो मसाले हैं जो रेडीमेड हम घर में बना के रखते हैं, थोड़ा सा उसे भी डाल दीजिए। जो कचौरी का मसाला आता है उसे भी आप डाल सकते हैं, तो ये और ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो मैंने सोचा आज मैं ऐसे ही बच्चों को दे दूँ, कुछ नया वो लोग मांगते हैं। मैगी, चाउमीन, ये सारी चीज़ें तो डेली ही बनती हैं, तो उसे मैंने अवॉइड किया है। ऐसे कचौरी टाइप मैं बना के दे दूँगी। ये देखिए कितनी खस्ता है, एकदम मुलायम मुलायम। और बहुत थोड़ा सा मीठा सोडा मैंने डाल दिया है, क्योंकि मेरे बच्चों को ना मुलायम और फूली फूली बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत थोड़ा सा, एक चुटकी। तो इसे मैंने निकाल लिया है। और सब्जी में बनी है आलू बरबटी की सब्जी। सुबह सुबह सब्जी, ये बच्चे तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है खाने में, हस्बैंड के लिए ज़रूरी होता है, तो मैंने सोचा इकट्ठे बना दूँ। तो ये बच्चों का खाना निकल गया है, सभी रेडी हो गए हैं तीनों। सबको मैं निकाल के दे दूँगी खाने के लिए। ये देखिए, और देखिए तीनों बच्चों को मैंने भेज दिया है, वो लोग स्कूल चले गए हैं। हस्बैंड जब भी नहीं गए हैं, वो घर पर ही हैं। तब तक मैं अपने घर की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि फिर सभी लोग चले जाते हैं तो मुझे दुकान भी देखना पड़ता है। तो बच्चों को भेजने के बाद घर की क्लीनिंग करती हूँ। फिर घर की क्लीनिंग करने के बाद, नहाने के बाद हस्बैंड जी को नाश्ता वास्ता देती हूँ। उसके बाद फिर पूजा पाठ, मतलब जो भी मैं करती हूँ पूरे दिन में, रात तक, वो सारी चीज़ें आज के ब्लॉग में हैं, तो आप लोग ज़रूर पूरा देखिएगा। और फ्रेंड्स, आज सैटरडे का दिन है, तारीख़ है 20 सितंबर। कुछ लोग कहती हैं कि आप तारीख़ कभी नहीं बताती हैं, न दिन बताती हैं, तो शनिवार का दिन है आज। और जब मैं इसे झाड़ती हूँ ना, तो देखिए धूल कितनी उड़ती है, कैमरे में समझ में आती है। और कल मैंने जो वीडियो डाली थी उसमें कुछ सिस्टर पूछ रही थी कौन सा तेल लगाती हैं सिस्टर आप, तो केश कांति का लगाते हैं। सच में बहुत ही बेनिफिट है, उससे बहुत फ़ायदा करता है। बालों को जड़ से उसने रोक दिया है यार, झड़ना ही बंद हो गया है। तो मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है। खैर, इधर बहुत अच्छे से मैं बिस्तर लगा लूँगी, साफ़ कर लूँगी, फिर झाड़ू पोछा बर्तन सारा काम पड़ा हुआ है। बहुत सारा काम इकट्ठा हो जाता है, और सुबह सुबह काम भी बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। कैसे पूरा हेल्दी तरीके से मैं ये सारा करती हूँ। और सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है, 1 गिलास पानी, 1 कप चाय, बस मेरा रूटीन यही होता है। नहाने के बाद ही मैं कुछ खाती हूँ अन्न, चाहे बिस्किट हो या कोई भी चीज़ हो। कोई मजबूरी हो गई तो बात अलग है। देखिए साफ़ हो गया है उधर। अब मैं आटा पिसवाई थी कल, वैसे ही रखा हुआ था, तो इसे टंकी में डाल दूँगी। चाल के मैं कभी नहीं रखती हूँ, क्योंकि पाई वगैरह हो जाती है, तो ऐसे ही भर के रख दूँगी। ऊपर से मैं छलनी रख दूँगी। जब भी मुझे काम होगा आटे का, तो मैं थोड़ा सा चाल लेती हूँ। ये मेरे लिए ज़्यादा सेफ्टी वाला है। फिर देखिए इधर मैं चावल टंकी में डाल रही हूँ। एक टंकी में चावल होता है, डिब्बे में दाल, और एक टंकी में आटा। ऐसे मैं रखती हूँ। चावल वगैरह फटक के रखती हूँ साफ़ करके, जिससे डेली फटकना ना पड़े, क्योंकि जब हम फटक के साफ़ करते हैं डेली, तो गंदगी ज़्यादा होती रहती है। तो चावल को मैं फटक ली हूँ। बिनना रोज़ होता है, डेली हम बिन लेते हैं। चावल आप लोग कहेंगे यहाँ क्यों रखा है, तो चावल जो घर का था वो ख़त्म हो गया था, तो 1 बोरी मैंने मंगाया है, ख़रीदा है, तो ये बोरी अंदर रख दूँगी। फुल बोरी जो थी ना, वो मुझे ऐसे अंदर ले जाने में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने सोचा यहीं पे मैं टंकी में डाल लूँगी। फिर झाड़ू लगाऊंगी। इधर 1 बोरी में गेहूँ रखा हुआ है, इसे धुलना था, अभी ऐसे ही रख दूँगी, बाद में धुलूँगी, क्योंकि अभी धुला हुआ गेहूँ घर में है। गर्मी के मौसम में मैंने धुल लिया था। घर की क्लीनिंग वैसे भी फ्रेंड्स जब बच्चे चले जाते हैं तभी मैं करती हूँ,
क्योंकि मेरा मानना है जब हम सुबह से क्लीनिंग कर लेते हैं स्पेशल वाली, जैसे मतलब कोने कोने से, तो जब बच्चे जाते हैं ना स्कूल तो उतनी ही गंदगी वो लोग छोड़ देते हैं। तो इसलिए मैं जब बच्चे चले जाते हैं स्कूल तभी क्लीनिंग करती हूँ, मतलब जैसे झाड़ू पोछा तो काम तो बाद में ही करती हूँ, और कोई काम भले पहले कर लूँ। तो देखिए उधर से मैंने अच्छे से झाड़ू लगा लिया है, यहाँ भी लगा लूँगी। गर्मी फिर से फ्रेंड्स हो गई है, उस दिन बारिश हुई थी, आज शायद फिर हो जाए, क्योंकि गर्मी के मौसम में ना मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुआ करती है। मुझे ठंडक बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं ज़्यादातर ठंडी के मौसम में ज़्यादा खुश रहती हूँ। ठंडा के कपड़े आप पहन लो राहत है, लेकिन गर्मी के मौसम में ऑप्शन नहीं होता कि हम हर जगह पंखा चला लें, तो दिक्कत होती है। अंदर अच्छे से मैंने झाड़ू लगा लिया है, अब बाहर बचा हुआ है तो बाहर भी लगा लूँगी। अभी काई हो गई है, बारिश बस जाने वाली है, नवरात्रि आने वाली है। आज जब ये मेरा ब्लॉग जाएगा तो आज अमावस्या है, आज से पितृपक्ष जो है वो समाप्त हो जाएंगे, कल से नवरात्रि लग जाएगी, माता रानी का दिन आ जाएगा। तो थोड़ा सा एक्साइटेड भी हूँ और क्लीनिंग भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। आज जब ये मेरा ब्लॉग जा रहा है आज के दिन मैं थोड़ी सी ज़्यादा क्लीनिंग करूँगी, जैसे मंदिर वगैरह साफ़ करूँगी, तो वो अगली वाली वीडियो में होगा। ये देखिए अभी ये हैं, अभी नहीं गए हैं। मैं यहाँ सफाई कर लूँगी, नहा लूँगी, उसके बाद ये स्नान करने जाएंगे। फिर उसके बाद मैं दुकान में बैठूँगी और फिर जब ये मंदिर से आ जाएंगे उसके बाद फिर इनके लिए मैं गर्मा गर्म फिर से कचौड़ी बनाऊँगी, दूँगी, ये खा लेंगे, खाना खाने लगेंगे, तब फिर मैं पूजा करूँगी। मतलब कुछ ऐसी रूटीन डेली मेरी होती है, तो मैंने सोचा आज फुल रूटीन ही मैं दिखा दूँ कि मैं कैसे सारी चीज़ें संभालती हूँ, करती हूँ। करते हम सभी हैं, लेकिन सबका करने का तरीका अलग होता है, अंदाज़ अलग होता है, काम वही होता है। कुछ लोग कहते हैं साधना दी आप पहले से हर जगह पोछा लगा लेती हैं, किचन में बाद में लगाती हैं। तो जब मैं किचन में लगाती हूँ तो पानी बदल देती हूँ, दूसरा पानी यूज करती हूँ, पोछा भी किचन वाला मेरा अलग है। तो मान लो आगे पीछे कोई चीज़ हम दिखा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी सफाई के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए पानी मैंने बदल दिया है, पोछा बहुत अच्छे से लग गया है। इधर बर्तन भी पड़े हुए थे, वो सारे बर्तन जो बच्चों ने खाया था, पानी पिया था, मैंने चाय पिया था, ये सारे बर्तन बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे, तो बर्तन भी मैंने धुल लिया है और इस छबिया में डाल दूँगी। पानी ये वाले टब में होता है तो उसमें पानी गिरता नहीं है, तो उसमें डाल देती हूँ जाल वाले में। बड़े बड़े बर्तन अलमीरा में रख देती हूँ। ऐसे ही सारी क्लीनिंग सफाई सब कुछ हो गया है, नहा चुकी हूँ। नहाने के जस्ट बाद जो भीगे हुए कपड़े थे उन्हें डाल दूँगी। फिर जा रही हूँ, बैठूँगी दुकान में, ये मंदिर जाएंगे, मंदिर से आ जाएंगे, फिर इनके लिए देखिए मंदिर से होके आ गए हैं। अभी तक मैं दुकान में बैठी थी। गर्मा गर्म कचौरी ऐसी बनाती हूँ उनके लिए, क्योंकि समोसा कट उन्हें पसंद नहीं है और वो चटनी खाएंगे, सब्जी बोले मुझे नहीं खाना है, तो उनके लिए मैंने चटनी बना दी है मसाले वाली, सारी चीज़ें डाल दी हूँ और अचार है, नमक है। ये है गर्मा गर्म कचौरी, इनको देती हूँ। जैसे ज़मीन में ही बैठ के मेरे घर में खाते हैं, बिस्तर में कोई नहीं खाता है। और फिर देखिए जब तक वो खाएंगे तब तक मैं इधर पूजा कर लूँगी। पूजा पूरा मैंने नहीं दिखाया है, पूजा करने के बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। बहुत अच्छे से भगवान जी की पूजा हो गई है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमोक्षयमामृतात्। पूजा हो गई है। फिर देखिए ये चले गए हैं खा के अपने स्कूल, मैं दुकान में बैठी हूँ। यहाँ जो भी हिसाब किताब होता है, मान लो सारे लोग बैठते हैं दुकान में, हस्बैंड बच्चे सब कोई, तो जो उधार वगैरह होता है वो एक पर्ची में लिखा हुआ होता है, उसे मैं भी देखती हूँ, नोट करती हूँ। मान लो कोई मुझे देने आया है तो मुझे भी नॉलेज होना चाहिए ना, तो हर चीज़ की देख रेख भी रखना ज़रूरी होता है। भले हम लेडीज़ हैं, हर तरह से हर चीज़ में हमें इन्वॉल्व होना चाहिए, जो घर में चीज़ें होती हैं, जिससे हमें भी हर चीज़ का पता हो। फिर इधर कस्टमर आ गए हैं, पेन और कॉपी लेना है तो उनको दे दूँगी। आज मैंने साड़ी नहीं पहनी, बहुत ज़्यादा गर्मी मुझे लग रही थी और बहुत जल्दी था, तो मैंने मैक्सी ही डाल ली। दुकान में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है जब साड़ी नहीं पहनती हूँ। देखिए उनको मैं दे दी हूँ और पन्नी में डाल के दे दूँगी। उसके बाद फिर आराम से बैठूँगी। अभी तक खाना नहीं बना है, 11:30 बज रहे हैं। बच्चे दोपहर में ही 1-2 घंटे बाद आ जाएंगे, तो जब वो लोग आ जाएंगे तब मुझे खाना बनाना पड़ेगा। मतलब इतना बिजीपन होता है, तो मैंने उनको दे दिया है, वो चले गए हैं। फिर देखिए बच्चे आ गए थे, बच्चों को मैंने दुकान में बिठा दिया है। हस्बैंड जी अभी तक नहीं आए हैं। फिर मैंने शूट नहीं किया जब मैंने खाना बनाया। इधर देखिए रायता है,
बहुत यम्मी सा लौकी का रायता है। इसे मैंने मीठी नीम का पत्ता वगैरह डाल के बना लिया है। मेरा फेवरेट है फ्रेंड्स, मैंने कई बार बताया, खट्टी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। बच्चे भूखे थे, बहुत जल्दी मैंने बनाया इसलिए शूट नहीं की हूँ। चावल बन गया है, जीरा वाली दाल और रायता। टमाटर वगैरह से दाल नहीं छौंकी हूँ, क्योंकि जब रायता या सब्जी कोई चीज़ ऐसी होती है तो हम अच्छे से खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा फ्राई दाल करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये खाना निकल गया है तीनों बच्चों का, तो ये लोग दाल चावल रायता ही खाएंगे, रोटी नहीं खाते दोपहर के टाइम में। ये भी हेल्दी भोजन होता है फ्रेंड्स। सुबह का भोजन आपने देखा है, फिर दोपहर में भी आप लोग देख रहे हैं इधर। ऐसे ही मैं डेली का मेरा है मतलब। फिर देखिए हम सभी खा चुके थे, फिर ये आ गए थे, इनके लिए रोटियां सेकना ज़रूरी था, क्योंकि ये बिना रोटी के नहीं खाते हैं। अगर रोटी नहीं बनाओगे तो ये खाना ही नहीं खाएंगे। पूछिए तो इनका हिसाब होता है। और काटो, काट के खिलाओ सबको। हैप्पी बर्थडे टू यू खुशी। खिलाओ सबसे पहले निखिल का खिलाओ, गदे लही। दोपहर के बाद मैंने कुछ नहीं शूट किया है। खुशी का आज बर्थडे है। ये होटल गई थी अपनी सहेलियों के साथ, रेस्टोरेंट, वहाँ सभी लोग एंजॉय किए हैं, खाए हैं, इसलिए मैंने वो फ़ोटो वीडियो आप लोगों को नहीं दिखाया है, क्योंकि मैं वहाँ थी ही नहीं, अपने दोस्तों के साथ गई थी। ये रात का टाइम था। केक मैंने सोचा नहीं काटूंगी, तो पड़ोस की इनकी भाभी लगती हैं खुशी की, उन्होंने केक मंगवाया और बोला कि खुशी का केक नहीं कटेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो उन्होंने खुद केक मंगवाया है और आई हैं। हम सभी कट कर रहे हैं। बर्थडे है लेकिन पार्टी जैसा सजावट नहीं है, सब लोग नॉर्मल थे, इसलिए मैं ज़्यादा सबको नहीं दिखा रही हूँ। खुशी को भी देख लीजिए, नॉर्मल है। तो हैप्पी बर्थडे खुशी। बर्थडे है खुशी का, तो फिर शाम को पूड़ी बनेगी। आप लोग कहेंगे आप दिन भर पूड़ी खाती हैं, तो बर्थडे था तो रोटी कोई नहीं खाना चाहता था। इधर मैंने आलू बैंगन की सब्जी बना ली है और गर्मा गर्म पूड़ियाँ। रात का टाइम है, 10:30 11 बज रहे हैं, तो चलिए सबको दे देती हूँ, खा लेती हूँ मैं भी। आप लोगों से मिलती हूँ एक नई वीडियो में। आई होप ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बाय, थैंक यू सो मच।